होनी चाहिए। Everybody who says, I've accepted Jesus in my Savior is not really born again. और हर कोई ऐसा कहता है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उसने नया जन्म पाया हुआ अवश्य नहीं है, Because they don't know Jesus. क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। They know about Jesus, but they don't know Him. वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। See, the relationship between Jesus and us is we are like the wife to a husband. और जो रिश्ता प्रभु यीशु मसीह और हमारे बीच में है, वो पति और पत्नी के रिश्ते के समान है। So you can know about a man very well, but you know he's not your husband. और आप एक पुरुष के बारे में जानते होंगे, लेकिन वो आपका पति नहीं। You can know everything about him, आप उसके बारे में सब कुछ जानते but he's हैं, not your husband. लेकिन वो आपका पति नहीं। So you don't really know him intimately. तो आप उनको जो है नजदीकी से नहीं जानते। So what I seek to find out among people who say they are believers is, do they know Jesus? और जो बोलते हैं कि मैं मसीही हूँ, तो मैं उनके अंदर ये देखता हूँ कि क्या वो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं या नहीं। When I talk to them, do I sense that this person really knows Jesus? जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे ये मालूम करना है कि क्या वो प्रभु यीशु मसीह को जानता है या नहीं। Not does he know the doctrine, ना कि वो सिद्धांतों को जानता or है, does he come to our church? क्या या फिर वो हमारी कलीसिया में आता है। See, a lot of people come to CFC because they say that's a good church to go to. और बहुत सारे लोग CFC में आते हैं क्योंकि CFC एक अच्छा कलीसिया है, It's a great church because they don't take an offering. और वो बहुत अच्छा कलीसिया है क्योंकि वहाँ पे भेंट नहीं लिया So जाता है। I don't have to give any money. और मैं इससे सहमत नहीं हूँ पैसे से। And if I have daughters, I don't have to pay a dowry. That's another good thing. और अगर जो मेरे पास डॉलर्स है तो मुझे भेंट नहीं देना पड़ेगा, ये अच्छी बात है। So people come to the church for various reasons. और कलीसिया में लोग जो है भिन्न भिन्न कारणों से आना पसंद करते हैं। They're not really knowing Jesus. वो असलियत में प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। And then when you have a mixture of people like that and people who are really born again, और जब एक मिक्सचर रहता है जहाँ पे मसीह को जानने वाले और अनजान लोग आते हैं, you don't know who is who. तो आप नहीं पहचान पाते कि कौन क्या है। And I want to say that is happening in every CFC church in India. और मैं बताना चाहता हूँ ये हर एक CFC कलीसिया जो भारत के अंदर है उसमें ऐसा होता है। That's how the devil infiltrates to corrupt the testimony. और इस तरीके से शैतान घुस कर जो है अच्छी गवाहियों को बिगाड़ने की कोशिश करता है। And that's why elders have to be very alert. इसलिए वृद्ध लोग यानी कि बुजुर्ग लोग हैं, उनको बहुत सावधान बरतना चाहिए। Most of the people in the church are not spiritual. और ज़्यादातर कलीसिया के अंदर के लोग वो आत्मिक नहीं है, So they don't know who is really loving the Lord and who is not. और इसलिए वो पहचान नहीं पाते कि कौन असलियत में परमेश्वर से प्रेम करता है और कौन नहीं। And among the young people, they think, yeah, all the young people here are really loving the Lord. और कई जवान लोग ऐसे सोचते हैं कि यहाँ के हर एक जवान व्यक्ति जो है परमेश्वर से प्रेम करते हैं, And they mingle freely with one another फिर वो एक दूसरे से जो है बात करने लग जाते हैं, and they go into wrong ways. फिर वो गलत मार्ग में भटक जाते हैं। They pick up habits that some of these other half-converted young people have. और जो आधे अधूरे नए जन्म पाए हुए लोगों की आदतों को वो अपने जीवन में ले लेते हैं। People who never watched dirty movies start watching movies which are not really dirty but which corrupt us. और जो कि बिल्कुल गंदे फिल्मों को नहीं देखते थे, आजकल वो थोड़े थोड़े से जिसमें गंदगी है वो देखने लगे। And it's just a slow drift. Gradually they go right down to the bottom. और इस प्रकार से वो धीरे धीरे खिसकने लगते हैं और वो बिल्कुल गहराई की ओर उतर जाते हैं। See, if you're white, the devil doesn't suddenly paint you black. और अगर जो मान लो आपके ऊपर सफेद रंग लगा हुआ है तो एक शैतान एकदम से आपके ऊपर काला रंग नहीं डालेगा। It'll start with a little dot. वो छोटे से एक दाग से शुरू करेगा And little by little make you completely black. और उसके बाद वो फैलाता जाएगा और फिर आपको पूरे जो है काला कर देगा। I can't stop that. और मैं उससे रुक नहीं पा रहा हूँ, But I can warn you. और मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। What shall I say? मुझे क्या कहना है? Don't think that everybody in your church who says they're born again is born again. और कभी भी ऐसा ना सोचे कि जो आपके कलीसिया में बोलता है कि मैंने नया जन्म पाया है, वो असलियत में उन्होंने नया जन्म पाया है। Because the Bible says people will have a form of godliness without the power of godliness. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के जो भक्ति का बेज धरेंगे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ नहीं होगा उनके They अंदर, will speak the right language, और वो सही भाषा का उपयोग करेंगे, but that won't be their life. लेकिन उनका जीवन वैसा नहीं होगा। Our life is manifested in our home.
और हमारा जो जीवन है वो हमारे घर के अंदर प्रकट in होगा, our place of work. जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ प्रकट होगा। So if you really want to know what your life is like, और अगर जो आप असलियत में जानना चाहते हैं आपका जीवन किस प्रकार का है, ask yourself how you speak to your wife and your husband at home. तो आप अपने आप से पूछें कि आप अपने पति या पत्नी से किस प्रकार से बात करते हैं, How upright and honest you are in your business and in your office. और आप अपने ऑफिस में अपने व्यवसाय में किस प्रकार से आप धार्मिक हैं। Then you will know whether you have the power of godliness. तब आप समझ जाएंगे कि आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। But if you only evaluate yourself by what other people in the church think about you, लेकिन अगर जो आप अपना अनुमान जो लोग आपके कलीसिया में हैं वो कैसा सोचते हैं उसके हिसाब से लगाएंगे, and you have fooled everybody in the church that you're a very godly person, तो अगर जो आप दूसरों को धोखा देते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, तो समझ सकते हैं कि आप जो है परमेश्वर के भक्त नहीं हैं। you're living in a world of self-deception. तो आप अपने आप को धोखा देने वाले संसार में जी रहे हैं। And one day the light comes, Jesus comes, और एक दिन जो है प्रभु यीशु मसीह आएगा, and in that light you will discover that you only have a form of godliness. तब आप उस रोशनी में पहचानेंगे कि केवल आपने भेष को धारण किया हुआ है। So I'm not telling only such people to wake up and be ready for the coming of the Lord. तो मैं केवल उन लोगों को सावधान करके उनको जागने के लिए नहीं कह रहा कि वो प्रभु यीशु मसीह But के आगमन के लिए जाग जाएं। I think of the wonderful, sincere brothers and sisters there are in every CFC church. और मैं उन भाइयों और बहनों को भी जानता हूं जो बिल्कुल वफादार है CFC कलीसिया के अंदर। I want to warn you, it's going to be difficult to be a Christian in the last days. और मैं उनको सावधान करना चाहता हूं कि अंत के दिनों में मसीहत होकर जीना बहुत कठिन है। Don't blindly believe that everybody sitting around you is a wholehearted Christian. और एकदम आंख मूंद कर ये विश्वास ना करें कि आपके चारों तरफ जो बैठे हैं वो पूर्ण तौर से नया जीवन पाए हुए लोग हैं। Some of them may only have a form of godliness. और कई लोगों ने सिर्फ भक्ति का वेश धारण किया होगा। You say, how shall we know? और आप पूछेंगे कि कैसे हम जान सकते हैं। I say, Jesus once said, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. एक बार प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि आपके जो भीतर आपका हृदय जो भरपूर होकर उंडलता है वो मुंह से निकलता है। Do you all know that verse? क्या आप लोगों को वचन जानना है? Matthew chapter 12. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय The last part of verse 34. और 34 का आखिरी वचन। The mouth speaks out of that which fills the heart. 12:34. हाँ, यहाँ लिखा है क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। So many times we are very careful and guarded in what we speak. और कई बार हम बहुत सावधान होते हैं, बहुत ध्यान देते हैं क्या हम बोल रहे हैं। And religious people can be very careful when they are speaking to others in the church that we must speak religious things and Christian things. और जो धार्मिक लोग होते हैं वो बहुत सावधानी बरतते हैं कि दूसरे विश्वासियों के साथ हमें जो है धार्मिक तौर से बात करना है। So you can't judge a person by that because they are very careful at such times. और ऐसे जो सावधानी बरत कर बात करते हैं उनका आप न्याय नहीं कर सकते। But when you are free to speak with someone, लेकिन आप बिल्कुल एकदम आज़ाद होते हैं दूसरों से बात करने के you are लिए, not guarded, जब आप सावधान नहीं रहते, then what comes out of your mouth? लेकिन उस समय आपके मुंह से क्या निकलता है, That is the real person you are. और वही असली व्यक्ति हो आप। You young people, when you are in the midst of worldly young people, हाँ, आप जवान लोग जब आप सांसारिक लोगों के बीच में होते हैं, what comes out of your mouth? उस समय आपके मुंह से क्या निकलता That है, is what is in your heart. और वही आपके हृदय में, वही आपके भीतर है। And you married people, और जो विवाहित लोग हैं, what comes out of your heart in your home? और आपके घर में जब आप होते हैं तो आपके मुंह से क्या निकलता That है, is a revelation of what you really are. और वही प्रकाशन है कि आप क्या हो। Not what you speak in the church on Sunday. और इतवार के दिन कलीसिया के भीतर आप क्या बोलते हो वो नहीं, Because there we are guarded and we filter things that come out of our mouth that we don't say wrong things. क्योंकि उस समय आप बहुत सावधानी बरतते हो और ध्यान देते हो कि कोई भी गलत चीज आपके मुंह से ना निकले। But when we are free with somebody, the heart flows out. और जैसे ही आप किसी के साथ जो है एकदम खुले रहते हैं, उस समय हृदय के अंदर जो भरा रहता है वो बाहर आता है। I'll tell you, it's the same rule for me as for you. और वही नियम मेरे साथ भी लागू होता है। I do not
examine myself by what I preach in the pulpit or what I speak after the meeting is over. और मैं यहाँ पे प्रचार क्या कर रहा हूँ या मीटिंग के अंत में क्या कर रहा हूँ, क्या कहता हूँ, उसके द्वारा मैं अनुमान नहीं लगा सकता या न्याय नहीं कर सकता, Because that is, we always speak religious stuff. क्योंकि उस समय हम धार्मिक बातें करते हैं। I evaluate myself by how do I speak to my wife at home? और मैं अपनी जांच पड़ताल जो है इस तरीके से करता हूँ कि मैं घर में अपनी बीवी से कैसे बातें करता हूँ, How will I speak to a auto rickshaw driver who tries to cheat me? या ऑटो रिक्शा ड्राइवर से किस प्रकार से बात करता हूँ जो मुझे धोखा देने की कोशिश करता है, Or a porter in the railway station who argues with me? या फिर हमारी जो कि रेलवे स्टेशन में रहता है उससे कैसे बातें करता हूँ, Or at the petrol bunk, if someone accidentally spills oil on my pant, how do I speak to him? या फिर पेट्रोल बंक में जो है वहाँ पे कोई मेरे पैंट पे पेट्रोल डाल दे तो उस समय किस प्रकार से मैं बातें करता हूँ। Those are the times I find out what I am really like. और वही समय है जहाँ पे मैं अपने आप को जान सकता हूँ कि मैं असलियत में क्या हूँ। And I know in the past I have failed. और मैं जानता हूँ कि पूर्व काल में मैं उसमें विफल रहा, Every time I have failed, I've repented and wept और जब कभी मैं पराजित हुआ मैं रोया और मैंने पश्चाताप and किया, asked God to eliminate that from my life. और मैंने परमेश्वर से कहा कि ये कमजोरी मेरे जीवन से दूर कर। And when God has seen my earnestness and my eagerness to be free from sin when nobody is watching me, इसका मतलब ये कि परमेश्वर ने उस मेहनत को देखा या मेरे इच्छा को देखा जब कोई मुझे देख नहीं रहा, उस समय मैं अपने पाप को दूर करने की कोशिश करता He हूँ। saw me weeping about sins which nobody saw. और वो जो है रो रहा है उस पाप के लिए जो किसी ने देखा नहीं। That is when God saw I was serious about being free from sin. और वो है परमेश्वर उसको जो है गंभीरता के लिए लेता है कि ये व्यक्ति असलियत में पाप से मुक्ति पाना चाहता है। Otherwise, I also had a form of godliness. नहीं तो मैं भी उसी धार्मिकता का भेष धरता हूँ, Even after being born again. और मैं जो है बिल्कुल नया जन्म नहीं पाया। That is how I know from my own experience how easy it is to deceive other Christians. तो मैं अपने अनुभव से जान जाता हूँ कि कितना आसान है दूसरे लोगों को जो है धोखा देना। But I thank God He changed my life. लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल डाला, Because I was fed up of my hypocrisy. क्योंकि मैं अपने झूठे दिखावे से जो है मैं बहुत तंग आ चुका था। If you are fed up of your hypocrisy, God will set you free. अगर जो आप अपने झूठे दिखावे से अगर जो छुटकारा पाना चाहते हैं तो परमेश्वर छुटकारा देगा।